समय पहले हमारा जो ये ससुर जी का बैल है, ये लंपी वायरस का शिकार था, लेकिन अब फर्स्ट क्लास हो गया। देख रहे इतना तो छोटा हो गया ये। इसको क्या बोलते हैं, मुशोला मुखो बोलते हैं हमारे वहाँ। तो थोड़ा सा मेरी हाइट के साथ छोटा हो गया है। हाँ। तो हमारे यूट्यूबर साहब भी बहुत अच्छा कूट लेते हैं धान। तो हेलो हाय नमस्कार दगड़ियों। तो मैं चल रहा हूँ अभी बेलचा लेके, कट्टा लेके नीचे बजरी निकालने। तो अभी दुकान से आया तो मैंने नीचे पुल से देखा, नीचे वो तो बजरी आया है बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा बजरी निकाल लेते हैं। पिछली बार मैंने बजरी निकाला था, तो आज भी बजरी निकालता हूँ। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम वैसे अभी हल्का फुल्का साफ़ है ये, तो बारिश शायद दिन में हो ही जाएगी। तो कुछ इस तरह से है। तो अभी निकलते हैं सीधे नीचे बजरी की। तो ये हमारा टॉमी सिंह है। चल टॉमी, चलो टॉमी तो हाँ ये टॉमी है, ये भी चल रहा है मेरे साथ। तो अब निकलते हैं सीधे दुकान की ओर और नीचे वहाँ पे बजरी निकालेंगे। और हमारे जो रोपाई के खेत हैं वो देखो सुंदर हरे हरे हो रहे हैं, और जिन्होंने धान बोए थे उनके पीले पीले खेत हुए हैं। तो हमारे यहाँ ना नीचे घाटी क्षेत्र में धान कम होते हैं, और क्या बोलते हैं, ये रोपाई वाला धान अच्छा होता है। तो यहाँ पे मडुआ का खेत है, मडुआ तो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जो धान बोते हैं तो उसमें थोड़ी बीमारी लग जाती है इधर। तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे देखो इतनी बड़ी भयंकर नदी आई है, सामने बजरी आया हुआ है। तो ये पूरे नदी में घूमते हैं कहाँ पर अच्छा रेता है करके। तो जहाँ पर अच्छा रेता लगेगा तो वहीं से निकालेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने अपनी बाइक को धो दिया है और बाइक को धूप सुखाने के लिए लगा दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे अंदर रखेंगे। यहाँ से भी मैं धान का कट्टा भी ले जाना है ऊपर घर को। ये मेरी पुरानी वाली दुकान है। तो यहाँ पे पता नहीं किसी ने नदी से रेता निकाला, लेकिन इतना मोटा मोटा रेता क्यों निकाल रखा है, पता नहीं किस काम आएगा ये। तो अब यहाँ से सीधे निकलते हैं नदी की ओर और वहीं से निकालेंगे फिर रेता। जो मैंने अपना रेता रखा है सामने रखा हुआ है, और वहीं पे अभी नीचे से निकालेंगे तो वो रेता भी यहीं पे रखाएंगे। कुल मिला के बजरी बढ़िया आया है, यहाँ रेता मस्त वाला रेता आया है। तो इसको मिस नहीं करना है, तो कुछ ना कुछ करते रहना है, और कभी ना कभी काम तो लगेगा ये रेता। तो आज इसको निकालना ही है किसी भी हालत में। तो अब यहाँ से छोटी वाली नदी है, इसको पार करते हैं और यहाँ पे अभी निकलते हैं सीधे आगे को। तो जहाँ से सही होगा वहीं से निकलने में, क्योंकि पार ही है सबसे बड़ा रेता तो यहीं आया हुआ है। तो यहीं से निकलते हैं, देखते हैं जा पाते नहीं जा पाते हैं। मुझे थोड़ा टफ लग रहा है मुझे तो ये। इतना सारा भयंकर रेता आया हुआ है इधर, जितना चाहिए उतना है। क्विंटल टनों के हिसाब से, डंपरों के हिसाब से आया ये। तो अभी इसको निकालते हैं और इसको सीधे साइड पर करते हैं। बहुत भयंकर रेता आया हुआ है। और यहाँ को भी दिखाता हूँ मैं। कुछ यहाँ पेड़ों के नीचे भी आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मोटा लग रहा है मेरे को रेता। तो ये वाला तो काम आता है नहीं आता है कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इधर वाला सही है ये। कमी रेता है। अब ऊपर को देखता हूँ, ऊपर को अगर कहीं मिलता है तो फिर और निकालते हैं। एक ही कट्टा रेता निकला और बहुत ही मोटा है ये। तो अब ऊपर को निकलते हैं और ऊपर को देखते हैं, कहीं अगर बारीक वाला रेता मिलता तो फिर और ले जाते हैं। और चातुर्मास में देख सकते हैं कितने भयंकर भयंकर नदियाँ आ रही हैं।
और यार साइड पे भी दिख रहा है मुझे तो रेता, और देखते हैं कैसा वाला रेता है। अब तो मिट्टी मिट्टी भी आनी शुरू हो गई शायद। तो शायद एक कटा यहीं से ले जाते हैं, ठीक लग रहा है मुझे तो। भाई जैसे ही मैं रेता निकाला था तो कोई दुकान पर आया ना कि पैसे निकाल दो करके, तो वहाँ गए तो लाइट ही नहीं थी, नेट ही नहीं था। तो उसके बाद मैं अभी धान ले जा रहा हूँ घर में, और इनको सुखाना है, फिर चक्की ले जाना है कूटने के लिए। लाल चावलों का भात खाएंगे, सुंदर सुंदर सा भात बनाएंगे, लाल चावलों का भात। तो चलिए अब चलते हैं सीधे घर को, और फिर नहा धो के फिर निकलते हैं दुकान की ओर। तो यहाँ पे ना हमारे धर्मदा का बिल्डिंग बन रही थी, तो उसकी सुरक्षा दीवार के लिए यहाँ पे दीवार लग रही है। और यहाँ पे हमारे बशरा से दादाजी आए हैं और विजय सिंह है यहाँ पे ये। और पत्थरों की चुनाई की जा रही है। और हाँ ये तो स्लाइड होगा ही भाई, तुम नीचे से अगर मिट्टी निकालोगे, जड़ साफ कर दोगे तो वो तो पेड़ तो आएगा ही। भाई ज़्यादा भी नौटंकी मत कर। हमारे चांदनी और करिश्मा आम ही खा रहे हैं, है ना। तो ये रौनक, मिष्टी, ये है करिश्मा, वो है चांदनी, और ये कौन है रौनक, ये कौन है हंसा, और ये है तानी। तो ये है हमारे चिल्लर पार्टी बराड़ा की, और ये रौनक सिंह है। रौनक सिंह, रौनक सिंह क्या कर रहा है गुन्नू? चलो घर, घर चलो, चलो घर, हिटो चलो। वो अंशा वो नहीं तू है क्या है? चल रौनक हिटे, चलो हिटे हिटे करो, हिटे करो, चलो घर। खुशबू मिष्टी चल, मिष्टी चल, वो क्या हो हिट पे चल। बाय 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 करो, चलो घर चलो। आराम चलो, आराम से हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाँ ये आराम से बुल्ली का हाथ पकड़ो, ये चलो चलो चलो, आराम से चलो, आराम से, आराम से चलो, शाबाश। नहा धो लिया है, खाना भी खा लिया है, और अब मेरी तैयारी है दुकान की ओर जाने की। और यहाँ पे देखो परसों रात या नरसों रात इतनी भयंकर बारिश हुई, इतनी भयंकर बारिश हुई, यहाँ पे पूरे गड्ढे गड्ढे हो गए हैं रोड पे। और इतना बढ़िया तो है कि हमारे नज़दीक में मशीन है और उनका ही ठेका हुआ है इस बार यहाँ रोड खोलने का। तो बढ़िया है, एक फ़ोन करते हैं तो सीधे आ जाते हैं और रोड खुल जाती है हमारे वहाँ। तो बढ़िया है, और चलते हैं अब सीधे दुकान की ओर। पहले हमारा जो ये ससुर जी का बैल है, ये लंपी वायरस का शिकार था, लेकिन अब फर्स्ट क्लास हो गया। देख रहे इतना दौड़ा है ये हमारे ससुर जी हैं जो आज बैलों के एक ग्वाला हैं। और सामने देख सकते हैं इनके काले काले बैल हैं 3, जो कि पहले लंपी वायरस के शिकार थे, अब बेहतरीन हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हैं, सही है। अभी मैं ना जैसे लंच किया उस पर घाटी गया तो एक AI के लिए फ़ोन आया था ODRE से। तो मैं सीधे ODRE के लिए निकला, तो मेरे को रास्ते में ये हमारा यूट्यूबर सुंदर सिंह मिला मेरे को। तो जैसे हम इधर को निकले तो यहाँ पे छोटी सी बीते, यहाँ पे ये ओखल कोटी थी धान, तो अपने बचपन की याद आ गई मुझे। तो अभी मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, मेरे से होता नहीं होता है, और फिर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से दिखेगी आपको ये वाली वीडियो। तो बने रहेगा मेरे इस कुछ इस तरह से। चल ठीक है। तो हमारे यूट्यूबर साहब भी ये ओखल कूटने लगे हैं, उनको बचपन में मैंने भी बहुत ऐसे ओखल कूटा हुआ है। अच्छा, तो इनका अनुभव भी अभी तक फुल अनुभव है इनको। ये देखो, ये देख लो, ये पाँव से हम तो ऐसे कर लेते थे, झाड़ू की जरूरत नहीं पड़ती थी हमको। ये वाह भाई, मज़ा आ गया भाई। कुछ इस तरह से है ये, देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरे लिए छोटा हो गया ये, इसको क्या बोलते हैं, मुशौला, मुखो बोलते हैं हमारे वहाँ।
तो थोड़ा सा मेरी हाइट के हिसाब से छोटा हो गया है, इसमें हाँ। कितना बड़ा है इसको। तो हमारे यूट्यूबर साहब भी बहुत अच्छा कूद लेते हैं धान। AI हो गई है और हमारी तैयारी है वापस घर जाने की। जो हमारे साथ सुंदर सिंह आया था ना, ये भी यूट्यूबर है, हमारे ग्राम सभा लाठी के उड़ेरी तोप का रहने वाला है ये, और वो थोड़ा आगे से गया, कुछ काम होगा। तो हम भी फाइनली AI हो गई है और सीधे निकलेंगे अब घाटी की ओर, दुकान की ओर। ये है गाइज हमारे उड़ियारे वालों के खेत, जो कि पेड़ों के बीच में है। थोड़ा यहाँ हमारे वहाँ बोलते हैं कि असेब हो रहा है। असेब यानी कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे खेतों के नज़दीक में, तो उतना ज़्यादा खरपतवार ज़्यादा उगता है, और जो हमारा बोया हुआ अनाज होता है वो कम उगता है। तो इसी कारणवश कि यहाँ पे इतना कम उगा है खेत, और नीचे को देख लेते कहीं कहीं तो ठीक ठाक खेती हो रही है। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम साफ़ है, हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। रोज़ शाम को बारिश होती है, कल रात को बारिश तो हुई नहीं, और हमारे खलदेक साइड से मौसम पूरा बना है कि बारिश होगा थोड़ी देर में। रोड के नज़दीक पहुंच गया हूं, और यहां पे नीचे रोड पे मेरी बाइक यहीं पे लगी हुई है। सामने आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूबर सुंदर सिंह कोरंगा है। तो अभी